प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 जो कि बेस्ड है पैराबोला पे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनको देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो एक टाइप के हैं। इसमें कहा गया है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 यानी कि फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। एक तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं फोकस के, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो ये हमें 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले बच्चे इन चारों टर्म्स को हमने लिख लिया है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बच्चों बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, इसमें हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। हमारे पास गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो आप अगर इसको देखें तो y स्क्वायर है और पॉजिटिव है, y स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है। तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है। तो अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका फोकस a0 पे होगा और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू -a होगी। अगर यहां फोकस है तो इतनी दूर यहां पे इधर डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो यहां से अब ये हमें सिचुएशन पता चल गई। तो ये हमें पता चल गया कि राइट हैंडेड पैराबोला है। तो यहां से इसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग विद इसके साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसके साथ कंपेयर कर दिया। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर है, x ये x है यानी कि 4a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइड बाई 4 3। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम लिखेंगे कि सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x is a right-handed parabola with vertex at 0 0। आप लिखना चाहो तो वर्टेक्स इसका 0 0 पे है, with vertex at 0 0, with vertex at 0 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हमें ये 4 टर्म्स आपको फाइंड करनी है, और ये 4। अब आप देखेंगे कि फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या होगा इसका a0, क्योंकि राइट हैंडेड पैराबोला है। a0, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, तो ये कितना हो जाएगा 30। एक आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब प्यारे बच्चों देखो किसके अबाउट सिमेट्री का ये एक्स एक्सिस के, इसके अबाउट सिमेट्री का ये एक्स एक्सिस के। तो यहां पे लिखेंगे, या तो लिख दो एक्स एक्सिस या फिर लिख दो y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से आप कोई सा भी एक लिख सकते हो। यहां पे एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो और y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो क्योंकि राइट हैंडेड पैराबोला है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, x इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास -3 है, सॉरी a की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या होता है, ये तो किसी भी टाइप का पैराबोला हो, ये 4a होता है, तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितनी आ गई 12। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस टाइप का पैराबोला है उसको उस टाइप के पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इक्वेट कर देना है और a की वैल्यू निकाल लेनी है। और a की वैल्यू निकालने के बाद आप ये जो भी टर्म्स हैं इनको बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों एक और पार्ट देखते हैं। यहां से हमने केस ले लिया जो कि राइट हैंडेड पैराबोला का था। यहां से हम इसको हटा देते हैं क्योंकि टर्म्स तो यही रहेंगी हमारी। इसको
इसको हम हटा देते हैं यहां से। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। पहले बच्चों आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला है तो फोकस यहां कहीं होगा। ये कितना होगा, ये वाई एक्सिस पे तो है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो ये 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स यहां कहीं होगी, तो ये y इज इक्वल टू -a होगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो पहले बच्चों हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो कंपेयरिंग विद, या अगर आप शुरू में लिख दे कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कौन सा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। ये 4 टर्म्स आपसे पूछे तो वर्टेक्स भी पूछ सकता था। अब इसको अपवर्ड पैराबोला के साथ कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग विद किसके साथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 4a की वैल्यू होगी 6 और a की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ 3 यहाँ 2, इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। ये हो गया हमारे पास। अब आप देखेंगे क्योंकि हमारे पास कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, तो फोकस इसका यहां पे है, यानी कि फोकस इसका क्या है 0a। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, चलो पहले फोकस लिखते हैं। फोकस हमारे पास 0, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब एक्सिस के बारे में बात करें, देखो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहां हम लिख सकते हैं y एक्सिस, या फिर इसकी इक्वेशन लिख दो। इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है पहले बच्चों इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0 में, फोकस अगर 0a पे है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इज इक्वल टू -a। तो y इज इक्वल टू -a की वैल्यू कितनी होगी 3 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये तो सबके केस में 4a है, तो ये 4 इंटू a की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। एक और पार्ट देखते हैं, यहां पे हमने इसको अपवर्ड पैराबोला के लिए सोल्व किया। ये हटा देते हैं यहां से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में माइनस आ गया, इसमें हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब आप देखें कि वाई स्क्वायर है और नेगेटिव है, वाई स्क्वायर है और नेगेटिव है। तो वाई स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर हो और अगर पॉजिटिव हो तो हमारे पास क्या होता है, राइट हैंडेड पैराबोला होता है। अब वाई स्क्वायर है और नेगेटिव है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। अब यहां पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो अगर ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है तो इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंडेड की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेफ्ट हैंडेड की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ इसको कंपेयर किया। अगर राइट हैंडेड होता तो राइट हैंडेड के साथ इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हमने इसको इक्वेट किया। अब आप देखेंगे यहां पे देखो -4a है और यहां पे -8 है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 डिवाइड बाई -4 यानी कि 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। प्यारे बच्चों आप इन 6 के 6 क्वेश्चन में जिस टाइप का पैराबोला है उस टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे
और आपके पास ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये बात ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लेना बात को, कि जिस टाइप का पैराबोला, देखो अगर ये राइट हैंडेड होता तो राइट हैंडेड के साथ इक्वेट करते, जैसे इसमें था तो ए पॉजिटिव ही आया था। अगर ये अपवर्ड है तो अपवर्ड के साथ इक्वेट करेंगे तो भी ए पॉजिटिव आया। अब ये लेफ्ट हैंडेड था तो लेफ्ट हैंडेड के साथ इक्वेट किया तो ए पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे अगर हम डाउनवर्ड के साथ, डाउनवर्ड होगा हमारे पास तो उसको डाउनवर्ड के साथ इक्वेट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगी, डाउनवर्ड से भी हमें ए की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ए आ गया हमारे पास कितना, 2। अब आप देखिए कैसा पैराबोला है, पैराबोला है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, फोकस यहां होगा तो यहां पे क्या बनेगा, -a0, और डायरेक्ट्रिक्स यहां ओरिजिन से वर्टेक्स से इतनी दूर यहां पे बनेगी तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी। फोकस हमारे पास ये है तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x = a हो जाएगा। जब फोकस a0 था डायरेक्ट्रिक x = -a थी, जब फोकस -a0 है तो डायरेक्ट्रिक x = a है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ये है हमारे पास -a0 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये कितना हो गया -20। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, आप देखो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x एक्सिस या फिर y = 0, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं आप। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये आ गई, x = a, x = a, तो a की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है a की वैल्यू 2, तो x = 2, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4a, तो 4 × a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो कितना आ गया 8, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया हमारे पास 8 यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं 4th पार्ट की तरफ। मेरे बच्चों 4th पार्ट है हमारे पास x² = -16y, इसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो x² और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट डाउनवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0, लिख दो अगर आपको ये भी लिखना है तो। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ, x² = -4ay, जो डाउनवर्ड पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो x² तो x² है, y है तो -16 है और -4a है, तो -4a = -16, तो 4a = 16, a = 16 / 4, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब प्यारे बच्चों यहां पे देख लेते हैं, ये आप रफ प्लॉट कर लें, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो डाउनवर्ड अपवर्ड हमारे पास पैराबोला है, तो ये हमारे पास इस तरह की शेप है। तो डाउनवर्ड जब पैराबोला होगा, यहां से x² है और नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला तो इसका फोकस यहां कहीं होगा, डाउनवर्ड पैराबोला के फोकस हमारे पास यहां कहीं होगा, तो इसका फोकस अगर यहां पे होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो आप समझे इसको कि फोकस ये y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 और ये -a होगा। फोकस अगर यहाँ पे है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, तो ये हमारे पास y = a हो जाएगी। अब यहाँ से सारी वैल्यू आ जाएगी, तो फोकस हमारे पास कितना हो गया, 0 और -a, तो 0 और -a, a की वैल्यू कितनी है 4, देखो यहाँ से भी a पॉजिटिव ही आया, a तो हमेशा पॉजिटिव आएगा इन क्वेश्चंस के लिए, तो ये आ गया 0 और -4। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस पे, तो आप लिख सकते हो y एक्सिस या फिर x = 0, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है दोनों में से कौन सा आप लिखते हो। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये है हमारे पास y = a, या आप लिख सकते हो y = a की वैल्यू है 4, तो y = 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है हमारे पास 4a, तो 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 16। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी हमारे पास 16 यूनिट्स। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। अब आप देखो हमने 4 क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वाई स्क्वायर है पॉजिटिव है यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में बात की। सेकंड में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला के बारे में बात की। थर्ड में वाई स्क्वायर और नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के बारे में बात की। फोर्थ में एक्स स्क्वायर और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में बात की। तो 4 तरह से हमने पैराबोला पढ़े थे, चारों तरह के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। अब अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो अब देखो किस तरह ओरल भी सोल्व कर सकते हो आप इनको। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, तो वाई स्क्वायर है पॉजिटिव है यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला है, तो राइट हैंडेड पैराबोला की तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब आप देखिए अगर फिफ्थ क्वेश्चन को बिल्कुल रफली हम सोल्व कर रहे हैं तो यहां से आप देखें कि ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला हो, तो फोकस इसका यहां पे होगा a0 पे। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास कहां है, क्या होगी, x इज इक्वल टू -a। और इसको जब हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो 4a की वैल्यू आ जाएगी 10, a की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो a की वैल्यू आ गई 5/2। अब देखो इसका फोकस कितना होगा, 5/2 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू -5/2। एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस क्या होगा, या y इज इक्वल टू 0। और लेटेस्ट रेक्टम ये जो लगा होता है, ये लेटेस्ट रेक्टम ही तो होता है 4a जब आप 4a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 ही तो है 4a। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास यहाँ सीधा भी आप लिख सकते हो कि सबसे पहले तो 4a तो निकला है, वही हमारी लेटेस्ट रेक्टम है, 4a तो निकालना है हमने। तो 4a यानी कि 10 हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, तो एक्स स्क्वायर -9y है हमारे पास, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यही ऐसा ही है सिचुएशन। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये खुद ट्राई करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो हमने फोर्थ जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी पैटर्न पे है ये। तो ये प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, 6 में से 4 हमने सोल्व किए, एक का आपको हिंट दिया है और 6 आपको सोल्व करने के लिए कहा गया है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सोल्व करते हुए बहुत मजा आने वाला है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।